हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, चाल दूरी समय। ठीक है, इससे पहले हमने इसका टाइप 1 करवा दिया है, टाइप 1 करवा दिया इसी चैनल पे। आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। आज हम टाइप 1 एक का ही पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, छोटा वीडियो बनाते हैं, कम समय का। आप लोग चाहेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, और अपने से करेंगे भी, इसीलिए कम कम का समय का वीडियो बनाते हैं। क्योंकि आप लोगों को सवाल करना भी चाहिए ना, इसी तरह से आएगा। ये नहीं कि मैं यही करवा दूँ और आप लोग नहीं करेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए बस छोटा वीडियो बनाता हूँ, 4-5 सवाल एक वीडियो में करवाता हूँ। आप लोग चाहेंगे तो आराम से पढ़ के आप लोग भी लगा सकते हैं सवाल को, और आप लोग भी करेंगे। ये बढ़िया काम रहेगा। ठीक है, दोनों लोग सॉल्व करेंगे तब बढ़िया रहेगा ना। ये यदि मैं यही 1 घंटा का वीडियो बना देता, एक एक घंटा का 2-3 वीडियो बना के चला देता, तो सारे सवाल में यही करवा देता, तो आप लोग क्या करते। इसीलिए 10-15 मिनट का वीडियो होता है। आप लोग देख के, आप लोग समझ के सवाल को आप लोग अपनी तरह से सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी पहली सवाल क्या कर रही है। हाँ, तो हमारी पहली सवाल कर रही है कि दो कार क्रमशः 30 किमी प्रति घंटा और 48 किमी प्रति घंटे की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी। हम लोगों से शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी पूछा है ना। ये मान लेते हैं शहर ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, शहर बी है। और रुक जाओ एक मिनट, हम बस इसको रख ले सवाल के पेपर को। हम तो यहाँ से इसको यहाँ तक जाने में जा रही है ना, और 2 कार है, तो हम एक को मान लेते हैं कार 1 एक, और कार 2। कार 1 जो है वो कितने किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 23 किमी प्रति घंटे की चाल से। कार 2 48 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, और फिर ये जो 30 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है ना, ये 48 किमी प्रति घंटे की चाल से चलने वाली से 3 घंटे अधिक लेती है यात्रा को, दूरी को पूरा करने में। ठीक है, ये भी मान सकते हैं हम लोग, ये भी हम लोग मान सकते हैं कि ये जो 30 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ये इससे 48 किमी प्रति घंटे वाली जो ट्रेन है, कार है, ये 3 घंटे कम लेती है पूरा करने के लिए इसी दूरी को ना। तो ये दूरी कितनी है, मान लेते हैं यक्स दूरी है, इसी को पूरा करने में ये 3 घंटे कम लेती है और ये 3 घंटे अधिक लेती है। कोई भी मान ले, दोनों बात एक ही होगी। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए 3 घंटे कम लेती है ना, तो यहाँ पे 3 घंटे कम लेती है, तो यहाँ पे नहीं देते हैं 3 घंटे माइनस 3 घंटा को यहाँ पे लिख देते हैं घंटा। ठीक है, 3 घंटा कम लेती है समय। तो ये दूरी कितनी चल रही है दोनों गाड़ी, ये भी 30 किमी प्रति घंटे वाली भी यक्स दूरी चल रही है, कितने की चाल से, 30 किमी प्रति घंटे की चाल से। और जो दूसरी कार है कार 1 कितनी चल रही है, ये कार 1 है ना, ये यक्स दूरी चल रही है 30 किमी प्रति घंटे की चाल से, और ये भी यक्स दूरी चल रही है कितने की चाल से, 48 किमी प्रति घंटे की चाल से। और ये वाली जो है ना, ये वाली 3 घंटे कम लेती है, तो बराबर 3 लिख देते हैं। ठीक है, और ये जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो चाल क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 200 हो जाएगा। 40 इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 240। भाग दे देते तो कितना आएगा, 8 बढ़ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8x माइनस 5x। ठीक है, इसका भाग देंगे इसमें तो 5 बढ़ जाएगा, और फिर 5 से x में गुणा करा देंगे तो 5x बराबर कितना है, 3। तो इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा, 3x बराबर 240 बता में 3। तो 3x से ये 3x कट जाएगा, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 240 किमी। ठीक है, 240 किमी इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, कितनी है, 240 किमी। ये जो यक्स का मान है कितना है, 240। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगली वीडियो को देखते हैं। हमारी अगली वीडियो क्या कर रही है। ठीक है, अगली सवाल को देखते हैं, वीडियो को नहीं, अगली सवाल को देखते हैं, हमारी अगली सवाल क्या कर रही है। ठीक है, तो चलिए, हाँ, तो देखते हैं हमारी दूसरी सवाल क्या कर रही है। ठीक है, एक व्यक्ति एक स्थानीय अक्ष से चलना आरंभ करता है तथा
स्थान y पर 12 घंटे में पहुंच जाता है तो वह कुल दूरी का 3/7 3 किमी प्रति घंटे की गति से तथा तय करता है तथा शेष दूरी को 4 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो x और y के बीच की दूरी बताइए। यहाँ पे उसको दूरी को पूरा समय कितने समय में पार किया है, 12 घंटे में वो दूरी को तय किया। ठीक है, और दूरी कितना है, ये x से कितना है y तक की दूरी, और उसने 12 घंटे में तय कर दिया है। ठीक है, और 12 घंटे में उसने दूरी को तय कर दिया। ठीक है, और फिर उसने पहली चार कितने की चाल से चली है, 3/7 से वो पहली बार चला है, और दूसरी बार कितना की चाल से चला है, 4 किमी प्रति घंटे की चाल से ना। तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, इससे पहले परसेंटेज के सवाल में मैंने आप लोगों को बताया था, जो ये नीचे होती है ये टोटल होता है, मतलब ये पूरी दूरी होती है, टोटल दूरी होती है, और जो ये ऊपर का जो होता है वो आप लोग चले होते हैं। जैसे आप लोग परीक्षा में दिया होता है कि नीचे आप लोगों का पूर्णांक लिखा होता है, और जो जितना आप लोग पाए होते हैं उसको ऊपर करके लिख दिया होता है ना। जैसे आप लोग 50 में 20 नंबर पाए हैं, तो 20 में यहाँ पे 20 में 50 कर देगा। ठीक है, आप लोग इतना पाए हैं, 50 में आप लोग 20 नंबर पाए हैं, तो वो आप लोगों को ऐसे देता है। तो नीचे जो होता है ना वो टोटल होता है, और ऊपर जो होता है जितना आप लोग रिसीव किए होते हैं या ऑब्टेन किए होते हैं उसको ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी कितना है, 7 है। तो पहले हम 7 भागों में इसको बांट देते हैं, 1 2 3 4 5 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूरी है, जिसमें से 3 आपने कितने की चाल से चला है, 3 किमी प्रति घंटे की चाल से। तीन दूरी को आपने 3 किमी प्रति घंटे की चाल से चला है, किमी प्रति घंटा ना, किमी प्रति घंटा। और 4 दूरी को आपने 4 किमी प्रति घंटे की चाल से चला है। कितने की चाल से, 4 किमी प्रति घंटे की चाल से। ये आपने 4 दूरी को 4 किमी प्रति घंटे की चाल से चला है, और 3 दूरी को आपने 3 किमी प्रति घंटे की चाल से चला है। ठीक है, अब ये पूछेंगे ये 4 कहाँ से आ गया, तो जब आपने 7 ही दूरी है जिसमें से आप लोगों ने 3 चल दिया है 3 किमी प्रति घंटे की चाल से, तो बचा कितना, आप 7 में से यदि आप लोग 3 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा ना। तो 4 दूरी आप बच गई, तो 4 दूरी आप लोगों ने 4 किमी प्रति घंटे की चाल से चला है। तो हम लोगों को x से y के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, क्या करना है, x से y के बीच की दूरी बताना है। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले दूरी कितना चला है पूरा, तो हम ये निकाल लेते हैं। तो आप लोगों ने 3 दूरी चला है कितने की चाल से, 3 किमी प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, और फिर आप लोगों ने 4 दूरी को चला है कितने की चाल से, 4 किमी प्रति घंटे की चाल से। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हम लोगों को ये निकल जाएगा ना कि आपने पूरी दूरी कितनी चली है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं, तो आप लोगों ने इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, और समय कितना लगा है इन दोनों को चलने में, 12 घंटा। कितना लगा है, 12 घंटा। ठीक है, 12 घंटा लगा है, और आप लोगों ने इतनी दूरी को तय किया है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 3 से 3 को कटा देते हैं, 4 से 4 को कटा देते हैं। ठीक है, कट जाएगा ना, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 ये है, 10/5 रहता है, तो आप लोग इसको कटा देते हैं तो 2 लिख देते हैं ना। तो इसको हम कटा दिए तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 1, और इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, पहले हम समय निकालें, यहाँ पे समय निकालेंगे, समय कितना लगेगा, फिर अब हम इसको जोड़ देंगे, जितना समय आएगा उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 बराबर कितना दिया है, 12। यहाँ पे 2 घंटा लग रहा है, सवाल में 12 घंटा दिया है, लेकिन यहाँ पे लग कितना रहा है, 2 घंटा। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ गया 100। तो 1 का मान 100 आ गया, तो हम लोगों को समय कितना लग रहा था, 7, और उसमें से 3 की, तो ये 3 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, तो टोटल समय कितना था, 7। तो 7 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 लग रहा था ना, 7 समय। ये तो सवाल में 12 लग रहा था, लेकिन हमने जो माना था उसमें तो 7 लग रहा था।
तो साथ में हम 100 से गुणा करा देंगे तो कितना आ गया 42 km। यक्ष से वाई के बीच की दूरी कितनी है 42 किमी पर 42 की मतलब 42 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारी अगली सवाल क्या करिए, तो देखते हैं हमारी तीसरी सवाल क्या करिए, ठीक है। एक आदमी यात्रा पर निकलता है, उसने कुल 16 घंटे यात्रा की। दूरी का पहला आधा भाग उसने 40 किमी प्रति घंटे की चाल से और दूसरा भाग 7 किमी प्रति घंटे की चाल से तय किया। तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है। तो उसने 16 घंटे यात्रा की, ठीक है, और 16 घंटा में उसने कितनी दूरी तय किया। हम मान लेते हैं 16 घंटे में उसने यक्ष दूरी तय किया। यक्ष दूरी तय किया कितने की चाल से, वो यक्ष दूरी कितने की चाल से तय करता है, एक बार 40 किमी प्रति घंटे की चाल से और यक्ष दूरी 7 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो इन दोनों को जोड़ देते तो उसको कितना समय लगता है 16 घंटा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस में 2x, तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 120 और बराबर कितना हो जाएगा 16। बता में हम इसको एक कर सकते हैं ना, तो 5 से इसको कटा देंगे कितना बार में, ये कट जाएगा 24 बार में। 24 बार में कट गया और 16 और 24 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 16 और 24 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे करा के देख लेते हैं। 24 गुना 16 तो हो जाएगा यहाँ पे 24 को 4 राशि लगा दो, 12 2 14 144 और फिर यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो 4 8 3 तो कितना होगा 384। रुक जाए एक मिनट 384 किमी की दूरी, 384 किमी उसने दूरी तय किया है 16 घंटे में, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारी अगली सवाल क्या करी है, ठीक है। तो देखते हैं हमारी चौथी सवाल क्या करी है। अमित ने 50 किमी दूरी 9 घंटे में तय की। उसने 5 किमी प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी पैदल चली और 10 किमी प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की। तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है ना, तो उसने कितनी दूरी तय की, 50 किमी दूरी उसने तय की, ठीक है। मान लीजिए उसने एक्स से वाई तक की दूरी कितनी है 50 किमी, ठीक है। उसने कितने समय में तय की 9 घंटे में, ठीक है। 50 किमी दूरी तय की कितने में, बराबर करते हैं 9 घंटा, ठीक है। उसने आंशिक दूरी कितनी चली 5 किमी प्रति घंटे की चाल से उसने कुछ दूरी चली। तो यहाँ पे कितनी दूरी चली 5 किमी प्रति घंटे की चाल से उसने कितनी दूरी चली, मान लेते उसने 5 किमी प्रति घंटे की चाल से यक्ष दूरी चली। 5 किमी प्रति घंटे की चाल से उसने यक्ष दूरी चली। तब आप जो चलेगा वो कितनी दूरी चलेगा, जब उसने यक्ष चली है तो 50 माइनस यक्ष उसने कितने की चाल से चली 10 किमी प्रति घंटे की चाल से उसने कितनी दूरी तय की, बता मैं यहाँ पे लिख देते हैं आप। इसने 10 किमी प्रति घंटे की चाल से तय की, ठीक है। 10 किमी प्रति घंटे की चाल से उसने 50 माइनस यक्ष दूरी तय की ना। तो हम ये निकाल लेते हैं कि उसको समय कितना लगा, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेते हैं कि उसको समय कितना लगा ना। तो समय का फार्मूला क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस ना। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे यक्ष है और टाइम कितना लगा है, स्पीड कितना है 5 किमी प्रति घंटा प्लस में यहाँ पे कितना इसकी दूरी है 50 माइनस यक्ष और स्पीड कितना है, स्पीड इसकी कितनी है 10 किमी प्रति घंटे की चाल से और समय कितना लगा है 9 घंटा। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस में
यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 माइनस यक्स ना, और बराबर 9 हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करा देंगे तो देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस में 50 माइनस यक्स बराबर और 9 यहाँ पे 9 बता में 10। तो इसका इसमें त्रिया गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 90। यहाँ पे हो गया 90 और अब इस 10 का काम खत्म हो गया। ठीक है, इस 10 का काम खत्म हो गया, यहाँ पे हो गया 90। तो ये जो 50 प्लस में तो इधर आएगा किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 50 हो जाएगा। ठीक है, तब इधर क्या बचा 2x माइनस यक्स बराबर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो यक्स बराबर कितना आ गया 40। तो 50 में से यदि हम 40 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 50 में से 40 माइनस कर देते हैं तो यक्स का मान कितना आया 40। तो 50 में से 40 को माइनस कर दिए तो कितना आया 10 किमी प्रति घंटा। 10 km 10 किलोमीटर दूर, km का मतलब होता है किलोमीटर दूर। ठीक है, तो इसने 10 किलोमीटर दूर साइकिल से दूरी तय की। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं और सवाल आप लोगों को मिल जाएगी कल। ठीक है, तो चलिए मज़ा करो भाई लोग, पार्टी करो, मज़ा करो। हाँ बस पढ़ाई करते रहना टाइम मिला से समय से।